Hello everyone, welcome back to Maths Plus Learning. This is the part number 3 of conic section where we are going with the equations of normal. Generally क्या होता है कि बहुत सारे हमें formulas दे दिए जाते हैं, so we get confused. But if you're going with the competitive exams, तो आपके पास time कम होता है और questions ज़्यादा होते हैं. Means you have to increase the speed ताकि आप सारे questions कर पाएँ. So in Maths Plus Learning you will get maths without rote learning, जिसका यही मतलब होता है कि एक concept के ऊपर आपको questions करने हैं और आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है. दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी. सो स्टार्टिंग ऑन बेसिक पहले इसका देख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, यानी कि अगर ये कर्व है, ठीक है, तो अगर ये इस पॉइंट के ऊपर कोई टेंजेंट, इससे पहले इसकी वीडियोस में हम लोगों ने टेंजेंट और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी करा है. अगर आपको उसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो सिंगल एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं. ठीक है, अब ये टेंजेंट हो गया हमारा जो भी कर्व को टच करता है. ठीक है, लेकिन जो इस टेंजेंट के ऊपर अब आपको कर्व नहीं देखना, अब जो ये टेंजेंट है इसके ऊपर जो भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारी कर्व के ऊपर फिर हमारी नॉर्मल हो जाती है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम डिफ्रेंशिएट करके क्या करते थे, स्लोप निकालते थे किसी भी पॉइंट x1 और y1 पे, तो वो हमारा स्लोप आ जाता था टेंजेंट के लिए. अंडरस्टूड. यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस स्लोप का रेसिप्रोकल कर देंगे. m1 इंटू m2 होता है ना हमारे पास, इज इक्वल टू -1. तो हम स्लोप निकालेंगे डिफ्रेंशिएट करके और उसका माइनस और रेसिप्रोकल कर देंगे. ठीक है, तो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल आएगा. ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है सारे के सारे पैरामीट्रिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक या कार्टेशियन फॉर्म के लिए, एंड दैट फॉर्मूला इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एनी कर्व. जो कर्व हमें नहीं पता हो, ठीक है, कि हमारा पैराबोला, सर्कल है, एलिप्स है, या पता भी है तो भी इजी करने के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एनी कर्व हमारे पास क्या हो जाती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. याद करो, यही सेम फॉर्मूला मैंने आपको टेंजेंट के लिए बताया था. टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन सेम होता है एक्सेप्ट ये हमारा जो स्लोप है. स्लोप यहाँ पर अगर हम टेंजेंट निकाल रहे हैं तो जो स्लोप आएगा उसी को रख देंगे. अगर हम नॉर्मल निकाल रहे हैं तो स्लोप का रेसिप्रोकल कर देंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ये तो हमारी होगी जनरल फॉर्म, जब आपको कुछ नहीं पता ये फॉर्मूला यूज़ करना है. एक दो फॉर्म्स आपके क्वेश्चंस देख के ही आप आसानी से लिख सकते हैं. वो हमारी जो फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, जनरल हमारे पास जो कर्व्स होते हैं वो ये होते हैं जो हमें पहचान में आ जाते हैं कि हमारा ये सर्कल है, ये हाइपरबोला, ये पैराबोला, ये इलिप्स है. और अगर आपके पास कोई भी कर्व आपको पहचान में नहीं आ रहा, जैसे ax² प्लस by² प्लस 2 सपोज hxy प्लस 2fx, ऐसे करके जो आपके कर्व होते हैं उनके लिए हमें क्या यूज़ करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट्स रख देने हैं, जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देना है, एंड दैट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1. ठीक है, इनके लिए देखो, सर्कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसकी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो याद होगी ना कि हम x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल टू a² लिखते थे. तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो x1 है ना वो y1 के साथ रिप्लेस हो जाएगा और प्लस का हमारा माइनस हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने इसलिए बताई कि अगर आपको नहीं याद रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे. तो इसकी जो हमारी नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इंटू y1, ठीक है, माइनस y इंटू x1, और a² कॉन्स्टेंट मैंने बताया था एज इट इज़ रहते हैं. ठीक है, पैराबोला के लिए देखो, जनरली हम क्या करेंगे, पैराबोला के लिए ये वाला मेथड यूज़ करेंगे. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पैराबोला की ये वाला मेथड सबसे अच्छा है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखो, हम लोग इक्वेशन ऑफ इलिप्स इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कह सकती है. टेंजेंट है ये हमारी नॉर्मल की, जो मैं रेड पेन से लिखूंगी. ठीक है, इक्वेशन ऑफ हम लोग टेंजेंट कैसे लिखते थे, x इंटू x1 अपॉन a² प्लस y इंटू y1 अपॉन b² इज इक्वल टू 1. ये होती थी ना. हम लोगों को क्या करना है कि इसको अल्टरनेट कर देना है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसकी टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी x इंटू a² अपॉन x1. ठीक है, अब प्लस है, अगर ये अल्टरनेट हुए तो हमारा साइन भी अल्टरनेट हो जाएगा, माइनस. ठीक है, y इंटू b² इंटू y1 इज इक्वल टू a²
माइनस बी स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ पर उठा के रख दिया, ठीक है, इक्वल नहीं कर देना, मैंने सिर्फ बताया कि ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया। सेम हम हाइपरबोला के लिए हम लोग क्या करते थे, x1 एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर देते थे ना x इंटू x1 के साथ में, वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x इंटू ए स्क्वायर अपॉन x1। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, ठीक है, y इंटू बी स्क्वायर अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस। लेकिन अगर आपको ये वाले फॉर्मूले नहीं याद है तो आप एक बार याद कर लो कि हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से नॉर्मल की इक्वेशन लिखना मैंने आपको बता दिया है, कितना आसान है। पता है क्या होता है, टेंजेंट में हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं, लेकिन नॉर्मल में हमारे पास ये वाला टर्म 1 की जगह पे ये टर्म रिप्लेस हो जाता है हमारा। सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व। आप देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है ना तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है, और x माइनस x1। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो स्लोप एज इट इज उठा के यहाँ पे रख देंगे। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है तो हम लोग स्लोप का रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे। अब वो स्लोप हम निकालेंगे कैसे, ये है ना हमारे पास कर्व गिवन, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x है और प्लस का 4y है इक्वल टू 0। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो देखो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाय dx, ठीक है, माइनस 4x का 1 हो जाएगा और प्लस 4 इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम पॉइंट्स रखने से पहले भी 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पे 2 बचा, और अब x और y जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 1 रख दो, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2, ठीक है, और प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और इस साइड जाकर हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ से आ गया हमारे पास, देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लें, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होती है, तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ गया 1/3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है हमारे पास, लेकिन क्या होता है टेंजेंट के 90 डिग्री पे हमारी नॉर्मल होती है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -3, इसका उल्टा और माइनस लगा देंगे, बस, ठीक है। अब फटाफट से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू -3 इंटू स्लोप x माइनस x1, x1 की जगह पे सॉरी 1, ठीक है, y माइनस 1 इज इक्वल टू -3x और प्लस का 3, तो इधर ले आते हैं इसको, 3x प्लस y और ये हो जाएगा इधर -4 इक्वल टू 0। वहाँ के आंसर आते हैं, देखो -4। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या करते हैं यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, इसको माइनस कर दे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब देखो यहाँ पर कर्व हमारा हमें पता है पैराबोला गिवन है, लेकिन पैराबोला के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है, और x माइनस x1, ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे। और स्लोप निकालने के लिए स्लोप ऑफ हम लोग नॉर्मल का स्लोप यूज़ करेंगे, ना कि टेंजेंट का। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दी के चक्कर में ना स्लोप को मैच करते हैं, यहाँ से स्लोप निकाला वही स्लोप हमने यहाँ पे देखा। देखो यहाँ पे मोर देन 1 ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पर हमारे पास सेम स्लोप आ जाएगा। देखो अगर हम इसका स्लोप देखें डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो -1 आएगा, इसका भी स्लोप -1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 इन्होंने कॉन्स्टेंट डाला हुआ है, कॉन्स्टेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से स्लोप 1 आएगा और यहाँ से भी स्लोप हमारे पास 1 आएगा। अब हम स्लोप के साथ अगर इस क्वेश्चन को मैच करते हैं तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको स्लोप जैसे यहाँ से स्लोप हमारे पास सपोज -1 आया और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता, सपोज ये वाला जिसके पास -1 होता, तो हम आगे सॉल्व नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 हमारे पास ऑप्शन ऐसे हैं, तो हम कंफ्यूज ना हो, इससे बेटर है कि हम लोग पूरा सॉल्व कर लें इसको, थोड़ा सा ही तो बचा है। अब देखो स्लोप, मैं अब इसको थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करूँगी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने, माइनस का 2x, पहले तो 2 हटा दो, dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1।
स्लोप टेंजेंट का -1 आया तो नॉर्मल का स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 ऑप्शन में भी 2 बार आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। हाँ 50% तक आप अपने रॉन्ग होने की जो चांस है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे हट गए, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब यहाँ से फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, y - 1 इज इक्वल टू 1 इंटू x - 1, तो y - x इसका आंसर होगा, या x - y, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ओके। सी दिस क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कोनिक। यू ऑल नो कि ये कोनिक हमारे पास क्या है, इलिप्स है। तो इलिप्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रही हूँ, x² इंटू 4, सॉरी यस यहाँ पे 1 नहीं है, सॉरी। तो हम लोग सबसे पहले इसको ये बना लेते हैं, तो 72 नीचे आ जाएगा 18 और y² अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। ये 1 के लिए होल्ड करता है ना इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटू 18, ठीक है, अपॉन x1 -3, या चलो पहले x1 लिख लो, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, y इंटू y1, y इंटू 8 अपॉन y1, ठीक है, इज इक्वल टू 18 - 8, a² - b² होता है ना हमारे पास, तो -3 रखते हैं यहाँ पे, तो x इंटू 18 अपॉन -3 माइनस y इंटू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 हो जाएगा, और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 हो जाएगा, -6x - 4y इज इक्वल टू 10। तो क्या करते हैं, 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते तो हो जाएगा 6x और माइनस भी हटा देते हैं, +2y इज इक्वल टू -5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ओके। सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हट के क्वेश्चन है, और ये कई बार, मुझे लगता है 3 या 4 बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस वो कई बार बदल देते हैं, तो वो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी मैं आपको लिख दूंगी यहाँ पे। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है नॉर्मल है कर्व x इंटू वाई इक्वल टू 0 पे। देखो x इंटू वाई इक्वल टू 4 है, ये इसके ऊपर नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल है तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्लोप ही निकाल सकते हैं यहाँ से, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसका स्लोप निकालते हैं, देखो x इंटू dy/dx, ठीक है। अब दोबारा से करना पड़ेगा, प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्लोप जो है dy/dx इज इक्वल टू -y/x आ गया है हमारे पास स्लोप। अगर ये जो स्लोप है वो जैसे ये पॉइंट है, सपोज ये कर्व है, ये पॉइंट पे हमारा टेंजेंट और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर ये स्लोप इस पॉइंट पे है तो फिर वो इसके स्लोप को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, नॉर्मल है तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ से देखो by इज इक्वल टू -ax प्लस -c, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी एक्स माइनस c अपॉन बी। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर ये लाइन इस कर्व पे नॉर्मल है तो ये जो स्लोप है फिर वो सेम होना चाहिए। ये तो स्लोप हमारा टेंजेंट का है, नॉर्मल का स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, वो इसके इक्वल होना चाहिए ये वाले स्लोप के, तभी ये टेंजेंट इस कर्व पे एक नॉर्मल होगी किसी एक x, y पॉइंट पे। वो पॉइंट भी नहीं हमें पता है, दैट मीन्स x अपॉन वाई की वैल्यू -a अपॉन बी के इक्वल होनी चाहिए। ले देके हमारे पास बस यही एक चीज़ बचती है। अब देखो स्लोप जो था x अपॉन वाई वो -a अपॉन बी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर a ग्रेटर है 0 से तो b हमारा लेस होगा 0 से, यानी कि a और b अलग ऑप्शन के होंगे। ऐसे समझ लो कि अगर a, देखो माइनस तो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, x अपॉन वाई स्लोप हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, इज इक्वल टू -a अपॉन बी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम a को पॉजिटिव रखते हैं, तो b को हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा ताकि ये वाला साइन हमारा पॉजिटिव हो जाए और वो ये +x, y के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अगर a
छोटा है 0 से तो b को बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, a इंटू बी हमारा ऑलवेज लेस देन 0 होगा। ये 3 कंडीशंस यहाँ से निकलती हैं, उनमें से कौन सी कंडीशन, और देखो b इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर 0 कर देंगे तो स्लोप ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये तो जो क्वेश्चन है वही रॉन्ग हो सकता है, हो जाएगा मतलब। तो उन्होंने क्या लिखा है कि एक साइन के नहीं, मतलब अपोजिट साइन के हैं a और b, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये दोनों सेम साइन के हैं, ये भी दोनों सेम साइन के हैं, कैंसिल हो गया। और एक जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था उसमें था a इंटू बी इज़ लेस देन 0। यस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो वो हमेशा 0 से छोटा होगा। ये 3 ऑप्शन थे जो आपके क्वेश्चन, सॉरी ये 3 ऑप्शन है जो आपको आ सकते थे। पता नहीं आपके जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से। सो बी केयरफुल अबाउट दिस स्टेटमेंट। सो दिस वॉज द पार्ट नंबर 3 ऑफ कोनिक सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने किया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई होप आपके इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल के सारे डाउट्स डिजॉल्व हो चुके होंगे, डाइल्यूट हो चुके होंगे, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपका डाउट नहीं बचा होगा फॉर इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब मैथ्स प्लस लर्निंग। शेयर करिए वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके ऐसी दुनिया में जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है और आपको बहुत कम टाइम में आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। गोइंग फॉर NDA, IT, DSSS, TGT, PGT, आपको सारे के सारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको मैथ्स प्लस लर्निंग को सब्सक्राइब करना है और अपने वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। वो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको सारे के सारे सॉल्यूशंस और उनके डाउट डिजॉल्व होंगे मैथ्स प्लस लर्निंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट सेक्शन हमारा होने वाला है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पे। कर्व्स गिवन है और एक कोई टेंजेंट जो कॉमन है दोनों पे, तो उसको निकालो। सपोज ये सर्कल दिया है और ये एक पैराबोला दिया है, तो इनके ऊपर जो टेंजेंट दोनों पे है, टेंजेंट कॉमन है, उसके आपको इक्वेशन निकालनी है। वो हमारा जो होगा पार्ट नंबर 4 ऑफ कोनिक सेक्शन। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।